नमस्कार दोस्तों, डिफेंस जोश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो स्टैटिक जीके, जो डे टू डे लाइफ मीन्स कि आपके सारे एग्ज़ाम, जो भी बेसिक एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस आता है, करेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, उसमें ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और इसको एक चार्ट फॉर्मेट में चीज़ें हैं तो आपके लिए आसानी से आप रिलेट करके, ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटी सी पिक्चर है, बट ये छोटी पिक्चर जो है ना, ये बहुत कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप में लिए हुए है, मतलब समेटे हुए हैं, राइट। तो आपको दिख रहा होगा राजवंश, उसके संस्थापक और उनकी राजधानी। तो मैक्सिमम टाइम जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो इसमें एक क्वेश्चन आंसर आपने दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश जो थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी या उसकी राजधानी क्या थी, तो उसको आप आंसर करेंगे पाटलिपुत्र। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन बन सकता है आपका, राइट। तो एक ये जो मैं पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो अगर आपके पास आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेकर के रख लें, ये आपके रिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ओके, कि कौन से राजवंश रही हैं। राजवंश मतलब कि एक राजवंश जो होती है उसके अंदर कई सारे किंग आते हैं, राइट। जैसे कि हर्यक था, ठीक है, तो हर्यक वंश था, उसमें कौन था, उसके उसके अंदर जैसे बिंदुसार, फिर उदयन, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है, तो ऐसे आए हैं। उसी तरीके से मौर्य वंश देखेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो जो लोग मौर्य वंश में शासन किए, राइट। तो इसी तरीके से शुंग वंश में, तो शुंग वंश में कई लोग, मतलब एक जो वंश होता है उसमें कई किंग जो है रूल करते हैं। जब वो लास्ट किंग उसका मतलब डिफीट कर दिया जाता है तो नए किसी जो है वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारे हिस्ट्री में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वंशज वंश बने, मतलब मीन्स की डायनेस्टी थी, उनके जो फाउंडर कौन थे और उनकी जो कैपिटल थी जहाँ पे वो सिचुएटेड थे, वो कहाँ सिचुएटेड थे, इसके बारे में है चीज़ें, ठीक है। तो हर्यक राजवंश था, उसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार थे, ठीक है, ठीक है। एंड ये बिंदुसार और बिंबिसार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बिंदुसार नहीं थे, बिंदुसार दूसरे थे, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, ठीक है। लेकिन बिंबिसार जो हैं फर्स्ट जो है इसके किंग हुआ करते, जिन्होंने इसकी नींव रखी। बिंबिसार, और राजधानी इनकी क्या रखी उस टाइम पे, राजगृह। राजगृह पटना वाला जो क्षेत्र है अभी हाल फिलहाल का, उसको बोलते हैं राजगृह, राइट, बोलते थे उस टाइम पे, पुराना नाम राजगृह था। अब राजगीर हो गया, राजगृह था राजगीर हो गया है अगर आप देखें तो, ठीक है। मौर्य वंश है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्टेब्लिश किया, संस्थापना किया, और उनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। शुंग वंश अगर आप देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग जो है, इन्होंने इसकी संस्थापना की और इसकी राजधानी क्या बनी, पाटलिपुत्र, ठीक है। सातवाहन वंश अगर देखेंगे आप तो सातवाहन वंश कहाँ पे सिचुएटेड था, प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र का आजकल का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड था, और इसके संस्थापक कौन थे, सिमुक। और सातवाहन वंशों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि इन्होंने जो कांच के सिक्के चलवाए और एक ब्राह्मण लोगों को गांव का गांव दान करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एडिशनल आप याद करके रख सकते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, और इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। ये कहाँ पे है, पटना, पाटलिपुत्र पटना को ही बोलते हैं आज उसका नाम पटना हो चुका है, बट पहले उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मोस्टली आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर हैं ये कहाँ पे, पटना, बिहार, और ये मगध वाला जो क्षेत्र है उसी रीजन में रूल कर रही थी, राइट। उसके बाद पुष्यभूति अगर आप देखेंगे तो पुष्यभूति वंश का कौन स्थापना किया, तो पुष्यभूति ने ही किया था, और इनकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर या कन्नौज। तो कन्नौज आपको पता चल रहा होगा, कन्नौज कहाँ पे है, यूपी में है, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है आज के डेट में।
तो उससे थोड़ा रिलेट करके देखिए, इस चीज़ को मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को मैप पे रिलेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके दिमाग में रुकेंगी नहीं, आप बस याद करेंगे और वो भूल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैप से ज़रूर रिलेट कीजिए अपने आप को, अपने जगह को। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आपको होता है, तुरंत आप एक बार गूगल कीजिए, उसको मैप पे एक बार करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर एक बार आपने ये काम कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश। उसके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। इनका राजधानी कहाँ था? वाराणसी। तो गढ़वाल का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, ये याद रखना, क्योंकि और सारे तो आपको याद रहते हैं, बट ये जो पल्लव वंश वाला है, चोल वाला है, साउथ वाला आप थोड़ा हिस्ट्री अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। साउथ की हिस्ट्री जो है बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, और थोड़ा सा नाम अलग है, फैमिलियर नहीं है नेम से, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बता दिया आपको, पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? कांची। ठीक है, कांचीपुरम। तो अब इसको देखिए कि कांचीपुरम कहाँ था, पल्लव पल्लव किस रीजन में पल्लव सिचुएटेड थे। इसको एटलस, आप एक बार एटलस उठाएंगे तो उसकी हिस्टोरिकल एटलस को भी आप अगर एक बार ओपन करेंगे, और नहीं अगर आप पास एटलस है तो सीधे गूगल कर लीजिए आप। ठीक है। तो कांची तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है। चोल वंश, विजयालय, विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और तंजौर, ये भी तंजौर रीजन में है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखना है। गुलाम वंश, इसके संस्थापक ये तो आगे आपको याद होंगे चीज़ें। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गुलाम थे किसके? गौरी के गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी। और इनका कैपिटल क्या था? राजधानी क्या थी? लाहौर और दिल्ली, दोनों कैपिटल था। ठीक है, पहले लाहौर था, फिर उसके बाद उसको दिल्ली दिल्ली में शिफ्ट किया, राइट। खिलजी वंश, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद मोहम्मद खिलजी आते हैं, जिनके ऊपर आपने मूवी देखा होगा, आया था। उस मूवी का नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को रिकॉल होगा कि आई थिंक जिसमें रणबीर कपूर ने एक रोल प्ले किया था मोहम्मद बिन खिलजी का। ठीक है, तो मोहम्मद खिलजी भी थे। और तो खिलजी वंश, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद उनका जो है ये मोहम्मद खिलजी बनते हैं। ठीक है, तो ये वंश जो चल रहा है, मैंने बताया आपको कि एक बार एक जो वंश को स्थापना करता है उसमें कई किंग जो है बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो वंश लास्ट में जो किंग होता है, अगर उसको डिफीट करके नए वंश की स्थापना होती है तो नया वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किलो खेरी था ये इसकी राजधानी कहाँ थी? किलो खेरी। और इसको आप मैप पे ज़रूर सर्च करके आप लोकेट कीजिए। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक ने संस्थापना किया इसका, तुगलक वंश का। और इनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। ठीक है, लोधी वंश, उसका संस्थापना कौन किया? बहलोल लोधी ने। और इनकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली और आगरा, दोनों दोनों जगह इनकी राजधानी आप मान सकते हैं। ठीक है, चोल वंश, इनके जो है, मैंने चोल वंश पहले भी कराया आपको, विजयालय थे और इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। होयसल वंश, विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और इनकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। ठीक है, बहमनी वंश, इनके संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू। और इनका राजधानी क्या था? गुलबर्गा। ये जो बहमनी वंश है, होयसाल वंश है, चोल वंश है, ये सारे क्या है? साउथ के किंगडम है, राइट। पाल वंश कहाँ है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और ये मुंगेर, तो ये जो है नॉर्थ में, मतलब मगध वाला रीजन, बिहार वाला जो रीजन है उसमें मुंगेर, अभी भी आपने सुना होगा मुंगेर के बारे में। तो ये जो है मुंगेर रीजन है, वहाँ पे ये इन पाल शासकों का चल रहा था। ठीक है, और पाल शासकों में कुमार ने ही जो है, आई थिंक ये तो तक्षशिला, और क्या बोलते हैं उसको, तक्षशिला तो नहीं, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी बिहार में, फेमस यूनिवर्सिटी,
उसको जो है बनवाया। क्या नाम था उसका एग्जैक्टली, अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो प्लीज़ आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये भी मैंने जो बताया आपको खिलजी वंश वाली मूवी का नाम, उसको भी अगर आपको आपके दिमाग में है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। और अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको ये कंपाइलेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार रिवाइज करें इनको, मैप से लोकेट करके अपने दिमाग में रखें, एटलस को ध्यान में रखते हुए, ओके। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।